हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेटी निंजा क्लासेस। आज हम पढ़ने चल रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसका कोड है BCC 302, BCC 402, BCC 302H एंड BCC 402H। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे मूव करने से पहले थोड़ा सा हम सिलेबस देख लेते हैं, देन हम मूव करेंगे अपने टॉपिक पे। Introduction to Python, Python variables, Python basic operators, अंडरस्टैंडिंग पाइथन ब्लॉक्स, पाइथन डेटा टाइप, डिक्लेरेशन, डेटा टाइप, ये सब इसका यूनिट 1 में सिलेबस है। आज के इस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन वेरिएबल्स देखेंगे एंड पाइथन के बेसिक ऑपरेटर्स देखेंगे। इस पूरे यूनिट को यानी कि यूनिट 1 को हम 3 लेक्चर में खत्म करेंगे और लास्ट में आपको वन शॉट वीडियो विथ नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम पाइथन, व्हाट इज पाइथन, भाई कोई टेक्नोलॉजी हम पढ़ने चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा तो हमको पता हो वो क्या है। तो देखो पाइथन क्या है, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल मतलब देखो लैंग्वेज जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है लो लेवल और एक होती है हाई लेवल। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं किसको, मशीन को, बट यूजर अंडरस्टैंडेबल नहीं होती हैं, यूजर इसको जल्दी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। जो पुराने जमाने की लैंग्वेज होती थी, जो पुरानी लैंग्वेज होती थी, वो लो लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी, यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती हैं जो मशीन के साथ साथ यूजर भी अंडरस्टैंड कर सकी इजिली, उसी को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, हाँ ये सब हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। और क्या लिखा है, इंटरप्रेटेड जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इजी टू रीड एंड राइट। इट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिमिक्स इंक्लूड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी इसमें मतलब ऑब्जेक्ट एंड क्लास का भी यूज होता है, जस्ट लाइक जावा। ठीक है, याद रखेगा। एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसको क्रिएट किसने किया था, गाइडो वैन रसम ने इसको क्रिएट किया था। ठीक है, कब किया था, 1991 में, और CWI इन द नीदरलैंड। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पाइथन, देखो पाइथन को थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। पाइथन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस भी हम यूज कर सकते हैं, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखिए इसके फीचर्स अगर आपके पास पूछता है तो यहीं से आप फीचर्स भी बता सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। हाई लेवल पहला, इंटरप्रेटेड है दूसरा, जनरल पर्पज है तीसरा, उसके बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तीसरा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है चौथा। चार फीचर्स आप यहीं से निकाल सकते हैं, इसके डिफिनीशन से ही आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसका फिर हम देखते हैं कि इट इज यूज फॉर, ये यूज कहाँ कहाँ होता है। वेब डेवलपमेंट में इसका यूज होता है पाइथन का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होता है, मैथमेटिक्स में यूज होता है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में यूज होता है, एआई में यूज होता है, एमएल में यूज होता है। इसका थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, अगर आप पेपर में भी ऐसे डायग्राम बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी चांसेस रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा आप जितना डायग्रामेटिकली आप रिप्रेजेंट कर सके उतना कोशिश किया करिए। तो क्या कहाँ यूज होता है थोड़ा सा देखते हैं। एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, डीए यानी कि डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है, डेटा विजुअलाइजेशन में यूज होता है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में यूज होता है, गेम डेवलपमेंट में यूज होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में यूज होता है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी पाइथन का यूज किया जाता है। व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन क्या कर सकता है थोड़ा सा जानते हैं हम। भाई हम कोई लैंग्वेज पढ़ने चल रहे हैं, हमको उसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना, कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ यूज होता है, पढ़ना जरूरी है कि नहीं, इसको किसने क्रिएट किया था, हमको कुछ चीज़ों की नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बस देखते हैं। पाइथन कैन बी यूज ऑन सर्वर साइड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। ठीक है, पाइथन कैन बी यूज alongside software to create workflow. ठीक है, Python can connect to database system. It can also read and modify files. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. Python can be used to rapid prototyping or production ready software development. ठीक है, इन जगह पे पाइथन का यूज होता है हमारा। वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों, और लैंग्वेज भी तो है। देखो भाई सबसे अगर सबसे बेस्ट है कि पाइथन क्या सिंपल लैंग्वेज है, पाइथन क्या है, सिंपल है। आप बाकियों को देखेंगे उनके मुकाबले पाइथन वेरी इजी है,
बहुत ज्यादा आसान है। तो ऐसा देखते हैं हम, फिर आगे बढ़ते हैं। पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। पाइथन जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। विंडो, मैक, लिनक्स, पाई, इन सब जगह पे जो है हमारा पाइथन वर्क करता है। पाइथन हैज सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। पाइथन का जो सिंटेक्स है बहुत आसान है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी हमने ये नहीं लगाया, जो पाइथन है हमारा, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होता है हमारा सिंटेक्स। बाकियों में अगर आप जावा की बात करें, जावा में आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन आप पाइथन का सिंटेक्स अगर आप देख रहे हैं, सिर्फ हमको प्रिंट करना, डायरेक्ट हम क्या लिखे हैं, प्रिंट, एंड देन हम प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स भी क्या होता है, बहुत ईजी होता है। पाइथन हैज सिंटेक्स that allow developer to write program with fewer line than some other programming language। क्या कह रहा है, पाइथन अलाउ करता है कुछ लाइन में ही कोड को लिखने का। देखो अब यहाँ पे आपने प्रिंट लिखा और हेलो वर्ड करा दिया, प्रिंट प्रिंट हो गया। बाकियों में आप जावा की अगर बात करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट कर रहे हैं, आप इतना लंबा लिख रहे हैं, उसके बाद आप प्रिंट करा रहे हैं, तो कोड ऑफ लाइन बढ़ रहा है वहां पे। वहीं पाइथन में कोड ऑफ लाइन घटा हुआ है। सिर्फ आप सिंपल सा एक प्रिंट कमांड दिया और आपने इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पाइथन रन ऑन इंटरप्रेटेड सिस्टम, मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूट एज सून एज रिटन। पाइथन क्या होता है, इंटरप्रेटेड सिस्टम पे रन करता है, मतलब लाइन बाय लाइन कोड क्या होता है, रीड करता है, ठीक है। और जहां पे हमारी एरर अकर हुई, वहीं पे हमको बताता है भैया इस लाइन में एरर है, अब आप इसको पहले क्लियर कीजिए, इस एरर को सॉल्व कीजिए, तभी हम अगली लाइन पे मूव करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाइथन कैन ट्रीटेड इन ए प्रोसीड्यूरल वे, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और ए फंक्शनल वे। जो पाइथन होता है वो प्रोसीड्यूरल मतलब कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है, और ये एक ऑब्जेक्ट एंड क्लास को भी यहाँ पे फॉलो करता है, ठीक है। और जैसे आप जावा में ऑब्जेक्ट एंड क्लास का यूज करते हैं, वैसे सेम यहाँ पे पाइथन में भी आप ऑब्जेक्ट एंड क्लास का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फीचर्स इन पाइथन। फीचर्स क्या है पाइथन के, थोड़ा सा हमने आपको बताया था यहाँ पे। तीन फीचर्स तो आपको यहीं पे मिल गया था, हाई लेवल, ये सब जनरल पर्पज। मैंने चार आपको फीचर्स यहीं बता दिए थे। बट आता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लेता है फीचर्स ऑफ पाइथन, पूछ लेता है, या तो पूछ लेगा व्हाट इज पाइथन, तो आपको सब लिखना पड़ेगा। तो इससे थोड़ा सा जानते रहिए। फ्री एंड ओपन सोर्स। पहली बात तो फ्री एंड ओपन सोर्स है। पाइथन आप जब इंस्टॉल करते हैं, फ्री है, और इसमें कोई चार्ज आपको नहीं देना है, और सबके लिए ओपन सोर्स, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। Python language is freely available at the official website, and you can download it from the given download links। ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पाइथन मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे आप डाउनलोड करेंगे वीडियो के एंड में। Below clicking on download Python keyword, since it is a open source, this means that source code is also available to public, so you can download it and use it well as share it, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इजी टू कोड मतलब बहुत इजी है कोड करना, सिंपल सिंटेक्स के कारण हम इजी टू कोड कर सकते हैं। पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपको पता है। पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न द लैंग्वेज एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जावा etc, ठीक है। इट इज वेरी easy to code in Python language, and anybody can learn Python basics in few hours or day। It is also a developer friendly language। ये क्या है, developer friendly language भी है। easy to read, क्या है, easy to read है। wait a minute, okay, ये क्या है, easy to read है, easy to read है। as you will see that मतलब easy to read, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे पढ़ा ना कि क्या है, प्रिंट, हमने क्या पढ़ा, प्रिंट हेलो वर्ड, इजी टू रीड है, ठीक है। आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि क्या इस कोड में का मतलब क्या है। प्रिंट हेलो वर्ड मतलब आप सब, आपको इजीली, अगर आपने पाइथन नहीं भी पढ़ी है तब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ प्रिंट मतलब किसी को आउटपुट हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इसको प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। हेलो वर्ड को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड कर गए। तो क्या है, इजी टू रीड है ये। एज यू सी लर्निंग पाइथन इज क्वाइट सिंपल as was already sliced। Python syntax is really straightforward। The code block is defined by the indentation rather than by semicolons or brackets। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज
क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे आप जानते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और जावा भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट जावा क्या है, थोड़ी सी हार्ड पड़ती है कंपैरिजन टू पाइथन। तो यहाँ पे भी आपको वही ऑब्जेक्ट एंड क्लास का फीचर्स दिख रहा है जैसे कि आप जावा में देख रहे हैं। और हमारा पाइथन क्या है, इजी भी है, फ्री है एंड ओपन सोर्स है, इजी टू कोड है, आप आसानी से इसको रीड कर सकते हैं इसके कोड को। तो हम ऑब्जेक्ट एंड ओरिएंटेड क्लास को भी यूज कर सकते हैं, तो भाई बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट, graphical user interface can be made using a module such as PyQt5, PyQt4, WX Python or TK in Python is most popular option for creating graphical app with Python। जो हमारा पाइथन है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है। ये कुछ हमारे दिए गए हैं किट्स, ये हमारे क्या है, पॉपुलर क्रिएटिंग, ये हमारे किट्स हैं जो हमारे यूज होते हैं और जिसकी मदद से हम पॉपुलर ग्राफिकल ऐप्स भी बना सकते हैं या फिर कोई गेम बना सकते हैं या फिर कोई एआई मॉड्यूल को हम डिजाइन कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, हाई लेवल मतलब क्या होता है, जो इजिली अंडरस्टेबल हो किसको, यूजर्स को। ठीक है, large community support है। Python has gained popularity over the year। Our question are constantly answered by the Neurons Stack Overflow community। मतलब कि देखो, ये जो पाइथन है लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, मतलब आप इसके बारे में अलग अलग जगह से, अलग अलग वेबसाइट जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो कम्युनिटी हो गई, आप यहां से पता कर सकते हो। कुछ हम अटक रहे हैं लाइन ऑफ कोड में, ठीक है, आप अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग जगह से इसके कोड्स के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि बहुत ज्यादा लार्ज कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है पाइथन। ठीक है, वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज में से एक है ये। ठीक है, इजी टू डिबग है, मतलब कि क्या है डिबग करना, क्या, एक्सलेंट इंफॉर्मेशन फॉर मिस्टेक ट्रेसिंग। मतलब आप कोई मिस्टेक अगर इसमें कर रहे हो, क्योंकि लाइन बाय लाइन ये इंटरप्रेटेड का यूज करता है, लाइन ऑफ लाइन कोड को चेक करता है। अगर आप कोई भी गलती इसमें कर रहे हो उसको लाइन ऑफ कोड में, एरर इजिली ट्रेसेबल कर लेता है, जल्दी से क्या करता है, एरर को ट्रेस कर लेता है। हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है एरर को जल्दी ट्रेस कर लेता है कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज, ऐसा कह सकते हैं। पाइथन इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल मतलब क्या होता है कि सपोज दैट मेरे पास विंडो है, सपोज करो मेरे पास क्या है, एक विंडो है। ठीक है, सॉरी मान लेते हैं ये हमारा, हाँ, विंडो है। एक हमारे पास क्या है, हमारे पास लिनक्स है। एक हमारे पास क्या है, मैक है। ठीक है, और यहां पे मैंने एक गेम को डेवलप किया है। सपोज लेते हैं कोई भी गेम लेते हैं, पबजी ले लेते हैं, कोई भी गेम है। अब मैं जो है भाई किसी स्पेसिफिक के लिए तो बना नहीं रहा हूं, मैं चाह रहा हूं मेरा इस पे भी चल जाए, विंडो वाले भी चला ले मेरा जो पबजी गेम बना है, विंडो वाले भी यूज करें, लिनक्स वाले भी यूज करें, और वही सेम गेम को मेरे जो मैंने पबजी गेम बनाया है वही जो है मैक वाले भी यूज करें। तो मैं क्या करूं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथन को यूज कर सकते हैं। पाइथन जो है, पाइथन लैंग्वेज का अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग कोई भी कोड बना रहे हैं, कोई भी पाइथन में हम कोई भी चीज को कोड कर रहे हैं, कोई भी ऐप को, तो लिनक्स में भी काम करेगी, मैक में भी काम करेगी, एंड वही चीज हमारा जो है विंडो पे भी काम करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पाइथन इज एन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है, थोड़ा सा देखते हैं। पाइथन इज आल्सो एन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज वी कैन इजिली इंटीग्रेट पाइथन विद अदर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, ईटीसी। इंटीग्रेट मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप इस लैंग्वेज को, ठीक है, इजिली इंटीग्रेट मतलब आप इजिली लाइन ऑफ कोड ऐड कर सकते हो उसके बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड मतलब आपको मैंने बताया कि लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और जहां पे आपका एरर आता है वहीं पे आपको उसको जो है तुरंत सॉल्व करवाता है एरर को, देन अगले नेक्स्ट लाइन को वो पढ़ता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लार्ज एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। पाइथन के पास क्या, बिग लाइब्रेरी है, बहुत सारे ऐसे हमारे प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि प्रिंट हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब बहुत सारे हैं मॉड्यूल जो प्री डिफाइंड हमारे लाइब्रेरी में सेव है। तो हमको क्या, लाइन ऑफ कोड यहाँ पे भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप जानते हैं पाइथन के बारे में थोड़ा सा लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो भाई कोई चीज हम अगर पढ़ रहे हैं उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या चीजें हैं क्या नहीं, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। उसके पहले आप थोड़ा सा ये डायग्राम देख लीजिए। अगर आप फीचर्स के साथ साथ बताने के साथ साथ ये डायग्राम बना देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी चांसेस रहते हैं।
बिकॉज जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, जो डायग्राम्स बनाते हैं ना इजीली अंडरस्टेबल रहता है, और इजीली जो होता है जो हमारा एग्जामिनर रहता है इजीली देखता है हमारे डायग्राम को। ठीक ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है जो हमारा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन इस समय चल रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं 3.12.6 चल रहा है। एंड इन द पाइथन वर्जन इम्प्रूव एंड इफिशियंसी डेवलपर एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस। जो इस वर्जन में आया है क्या क्या कर रहा है, इफिशियंसी को इम्प्रूव कर रहा है, डेवलपर एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है, और परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन हमारा कौन सा चल रहा है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप। इस समय हमारा लेटेस्ट वर्जन जो है हमारा है 3.12.6 है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। व्हाट इज पाइथन, सॉरी व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, तो देखो वेरिएबल को आप इजीली एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो वेरिएबल जो होता है हमारा, वेरिएबल आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा टाइप्स, सॉरी डेटा वैल्यूज। डेटा के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एक प्रकार का कंटेनर है हमारा वेरिएबल्स। और थोड़ा सा देखते हैं इसको। ए वेरिएबल इन पाइथन इज नेम यूज्ड टू रिफर टू ए वैल्यू स्टोर इन मेमोरी। इट एक्ट लाइक ए कंटेनर दैट होल्ड डेटा। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ पे एक कोड है हमारा, जैसे कि ये कोड है x इक्वल टू 5 हमने डाल दिया। मतलब कि x हमने जब ये वेरिएबल बनाया, सपोज हमारा ये मेमोरी है, ठीक है, ये एक हमारी मेमोरी सपोज कीजिए आप। ठीक है, एक बार थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हमारी मेमोरी है सपोज कीजिए। जैसे मैंने यक्स बनाया वेरिएबल, तो यक्स जो है नाम का एक फाइल यहाँ की सेव हो गई, और इस एक्स के अंदर हमने डाल दिया 5, और यहाँ पे 5 नहीं सेव हो गया, यहाँ एक्स ही सेव होगा। ठीक है, इस जगह पे हमने क्या सेव कर दिया, सॉरी इस एक्स की जगह पे हमने 5 जो है हमने सेव डाल दिया इस एक्स के अंदर। तो जैसे कि आप जानते हैं पानी जो होता है, पानी तो आप डायरेक्ट कंज्यूम हाथ में ले नहीं सकते हो, तो हम उसको किसमें डालते हैं पानी को, हम एक ग्लास में डालते हैं, एक कंटेनर में डालते हैं पानी को, और उस पानी को हम इस ग्लास में होल्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार ये ग्लास यहाँ पे क्या हो गया, एक्स जो है ग्लास की तरह काम कर रहा है, और 5 जो है मतलब हम जो पानी है हमारा वो 5 की तरह काम कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे y इक्वल टू जॉन डाल दिया, तो एक मेमोरी में कहीं x जाके चला गया, इस जगह x सेव हो गया, इस जगह y हमारा सेव हो गया। इस x में हमने 5 डाल दिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर हमने जॉन डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर हमने जॉन डाल दिया। अब हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया x को। अब हमने प्रिंट x को कराया और प्रिंट y को कराया। ठीक है, x को जब हमने प्रिंट कराया तो आउटपुट हमारा क्या आ गया, 5 आ गया, और जब हमने y को प्रिंट कराया तब हमारा आउटपुट क्या आ गया, जॉन आउटपुट हमारा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पाइथन वेरिएबल आर द रिजर्व मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर वैल्यू विद इन पाइथन प्रोग्राम। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि अभी जो पाइथन वेरिएबल होते हैं वो मेमोरी को रिजर्व कर लेते हैं जब हम पाइथन कोड कर ही रहे होते हैं, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया वैसे ही मेमोरी को रिजर्व कर लेता है। ठीक है, दिस मीन दैट व्हेन यू क्रिएट ए वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी। वही सेम बात, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू इट। Therefore, by assigning different data type to Python variable, you can create integer, decimal और character in these variables। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। की फीचर्स ऑफ पाइथन वेरिएबल्स, तो सब इनकी फीचर्स देखते हैं क्या क्या है पाइथन वेरिएबल्स के। नो नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप। हमको जो है हमने अभी क्या डाला, अब x इक्वल टू 5 डाल दिया, y इक्वल टू जॉन डाल दिया। हमने कहीं लिखा कि इंटीजर x, हमने कहीं लिखा स्ट्रिंग y, हमें तो कहीं लिखा ही नहीं। हमें डायरेक्ट हमने इसको डिक्लेयर किया x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। वहीं अगर जावा होती, अगर ये आप लाइन ऑफ कोड ये लिखते तो क्या ये सही होता, नहीं होता, हमारा एरर आ जाता। ठीक है, क्योंकि डेटा टाइप हमने डिक्लेयर ही नहीं किया यहाँ पे। और वही चीज इसका फीचर्स है वेरिएबल पाइथन के, क्या है, हमको जो है डिक्लेयर नहीं करना पड़ता इसके डेटा टाइप को। ठीक है, वेरिएबल इज क्रिएटेड एज सुन एज वैल्यू इज असाइन। जो वेरिएबल होता है वो क्रिएट हो जाता है जब हम उसके वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे हमने x इक्वल टू 5 डाला, ये वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ये जो वेरिएबल नेम होता है वो क्या होता है, हमारा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कैसे, अगर आपने स्मॉल, सपोज दैट आपने स्मॉल, सॉरी ए लेते हैं, ए इक्वल टू 5 डाला और ए इक्वल टू 6 डाला, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग वेरिएबल माने जाएंगे।
ये अलग हो गया, ये अलग वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। इसको इसी को हम कहते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पाइथन यूज डायनेमिक टाइप, टाइप इज असाइन एट रन टाइम। जो हमारा पाइथन होता है वो डायनेमिक टाइप होता है, ठीक है। कैसे डायनेमिक टाइप, अगर अभी आप आगे चलेंगे, आप आगे आपको और अच्छे समझाऊंगा। रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अब इसको जो डिक्लेयर वेरिएबल्स का भी एक कोई रूल होता है, ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी डिक्लेयर कर दो, ठीक है। अब ऐसा नहीं एक अल्फाबेट हम ए एक्स की जगह आप 1 पुट कर दो, 1 = 5 डाल दो, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 = 5 डाल दिया आप, ये वेरिएबल तो हम कर नहीं सकते ऐसा, ठीक है। इसके लिए भी कुछ रूल ऑफ सेट्स को रूल डिफाइन किया गया है। वेरिएबल को आप सेट मतलब वेरिएबल के लिए भी कुछ रूल्स है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा ये वेरिएबल है उस या तो लेटर से स्टार्ट हो या तो अंडरस्कोर। अंडरस्कोर किसे कहते हैं, इसको कहते हैं या तो एस से स्टार्ट हो या तो ऐसे स्टार्ट हो, ठीक है। या और या तो ऐसे ही स्टार्ट हो, ठीक है, या तो इसको टू ले लो, या तो ऐसे स्टार्ट हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऐसे स्टार्ट हो रहा है, इसको ये 1 है, ऐसा ना हो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट नहीं ना हो, ये टोटली रॉन्ग माना जाएगा डिक्लेरेशन में, ठीक है। दूसरा क्या है, यू कंटेन लेटर्स नंबर एंड अंडरस्कोर, ठीक है। कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, ठीक है। कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड लाइक इफ, वाइल, क्लास, etc। और थोड़ा सा इनका वैलिड एंड इनवैलिड देख लेते हैं। इधर वैलिड मैंने लिखा है एग्जांपल आपके तौर उस पे, इधर इनवैलिड लिखा है। देखो पहला क्या है, मस्ट स्टार्ट विथ लेटर एंड अंडरस्कोर। किससे स्टार्ट हो, लेटर से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। देखो लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और वहीं अगर आप देखो यहाँ पे टू आगे आ गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया हमारा। वही यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यू कैन नॉट यूज रिजर्व कीवर्ड। यहाँ पे इसने रिजर्व कीवर्ड को यूज कर दिया तो ये भी इनवैलिड हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। और क्या कर रहा है, यू कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, नंबर से स्टार्ट कर रहा है, गलत हो गया। यू कैन नॉट, यू कंटेन लेटर नंबर एंड अंडरस्कोर। आप केवल या तो आप लेटर को स्टोर कर सकते हो या तो नंबर को स्टोर कर सकते हो या तो वेरिएबल को एक अंडरस्कोर को भी इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा आप हैश, माइनस, प्लस, एट द रेट, इन सब का यूज नहीं कर सकते हो वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइप, ठीक है। आप इन्हीं 3 चीज का यूज करके आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे यहाँ ये एक 3 चीज का यूज हुआ है, ये लेटर का, अंडरस्कोर का और नंबर का यूज हुआ है। आप इन्हीं 3 का यूज करके जो वेरिएबल है डिक्लेयर कर सकते हो। अब आ जाते हैं मल्टीपल असाइनमेंट, मतलब असाइनमेंट। आप मल्टीपल हमको मतलब मल्टीपल हमारे पास हैं, हमको मल्टीपल को हमको असाइन करना है वेरिएबल, तो कैसे करें। पाइथन अलाउ करता है मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करने के लिए सिंगल लाइन में, कैसे और देख लेते हैं। असाइनिंग द सेम वैल्यू, किसी वैल्यू को हम चीज को, सपोज मेरे पास 200 रुपए हैं, तो ऐसे छोड़ो 200 रुपए छोड़ो, एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। पानी है, पानी तो सबके लिए सेम ही होता है। अब मुझे जो है इस गिलास में भी डालना है, इस गिलास में भी सेम डालना है, इस गिलास में सेम डालना है, ठीक है। तो मैं ऐसा इन तीनों अलग अलग गिलास में सेम पानी डालना है, मुझे सेम पानी डालना है। तो या तो आप क्या करो, अलग अलग इनको डिक्लेयर करो, इस गिलास में अलग पानी डालो, इस गिलास में फिर पानी डालने के लिए आप दूसरे जग से लाके पानी डालो, इस गिलास में पानी डालने के लिए दूसरे गिलास में जग में ले आके पानी डालो। या तो आप ऐसा कर सकते हो, एक ही बड़ा जग लाओ, ठीक है, बड़ा जग लाओ या फिर उस बड़े जग से ले आके एक साथ तीनों में पानी डाल दो, क्योंकि पानी तो हमें सेम ही डालना है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं ब्लैक वाटर व्हाइट वाटर ऐसा कुछ डालना है, सबको सेम ही पानी देना है। तो वही चीज यहाँ पे मैंने क्या किया है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 100 डाल दिया। मतलब कि a के अंदर भी 100, b के अंदर भी 100, c के अंदर भी 100। तो हमने सेम उसको प्रिंट कराया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 100 100 आ गया, ठीक है। यानी कि जब हमें सेम वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल में डिक्लेयर करना रहता है तो हम इस प्रकार का यूज कर सकते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 100, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज। अब हमें अलग अलग वेरिएबल को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू असाइन करना है, कैसे करेंगे और देखते हैं। वी कैन असाइन डिफरेंट वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, कैसे और देख लेते हैं। थोड़ा सा कोड देखते हैं, हमारे पास कोड है, x इक्वल टू कॉमा मैंने डाला,
y इक्वल टू कॉमा डाला, z इक्वल टू, कॉमा लगाने से क्या हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इक्वल टू मैंने डाल दिया 1, इसके लिए यूज हो गया, ठीक है। फ्लोट ये इंटीजर वैल्यू इसके लिए हो गया, 2.5 जो आया इसके लिए यूज हो गया, और जो हमने यहाँ पे पाइथन यानी कि स्ट्रिंग बनाया है ये जेड में आके स्टोर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट भी इसका ऐसे आया है 1 2.5 ऑफ पाइथन, ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई की हो गई, ये जेड की वैल्यू हो गई, ठीक है। थोड़ा सा इसका टाइप कास्टिंग देख लेते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। टाइप कास्टिंग क्या होता है, टाइप कास्टिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर। टाइप कास्टिंग मतलब सपोज दैट मैंने एक्स को क्या है इंटीजर बना रखा है, इसको क्या बना रखा है, ये हमारा एक्स जो है वो इंटीजर है, मुझे इसको बदलना है, सपोज इंटीजर 5 में है और मुझे बदलना है इसको 5.2 में बदलना है, यानी कि फ्लोटिंग वैल्यू में बदलना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पे एक वैल्यू आती है, एक वर्ड आता है टाइप कास्टिंग, तो वही चीज कह रहा है, मतलब एक डेटा टाइप से आप दूसरे डेटा टाइप में उसको बदल सकते हो बाय यूजिंग टाइप कास्टिंग, ठीक है। और देखते हैं कैसे क्या होता है, इंटीजर आई एन टी का यूज करके कन्वर्ट कंपेटेबल वैल्यू टू एन इंटीजर, इसका यूज करके आप किसी भी वैल्यू को इंटीजर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। फ्लोट का यूज करके आप कोई वैल्यू इंटीजर में है, स्ट्रिंग सॉरी इंटीजर में उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। स्ट्रिंग में कन्वर्ट एनी डेटा टाइप इनटू स्ट्रिंग, किसी भी डेटा टाइप को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, गेटिंग द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम इसका मतलब हम जैसे सपोज दैट मैंने ऐसे लिखा है, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे जो है इसका डेटा टाइप जानना है कि भाई इसका डेटा टाइप मुझे कैसे मिलेगा, तो आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए एक होता है टाइप और यहां पे वेरिएबल, ये कीवर्ड होता है टाइप और वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या करा लिया, इसको भाई आउटपुट में चाहिए ना, तो उसने वही चीज किया है, प्रिंट के अंदर टाइप और वेरिएबल की वैल्यू डाल दी है, और यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल जो है प्रिंट भी होके आया है, यहाँ पे प्रिंट भी होके आया है, क्या आया है, क्लास इंट आ गया, पहला क्या था हमारा इंटीजर था, दूसरा फ्लोट था, स्ट्रिंग था हमारा, तीसरा आप देख रहे हैं, चौथा हमारा क्या था, लिस्ट था भाई, और तीसरा हमारा क्या था, डिक्शनरी था, और चौथा हमारा क्या था, बूलियन था, यानी कि आप देख रहे हो ट्रू एंड फॉल्स, बूलियन हमारा ट्रू एंड फॉल्स होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा व्हाट आर ऑपरेटर्स। अभी देखो आप इसके लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, इनके लिए आप परेशान ना हो, यूनिट 2 में इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे, टपल्स हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, तो इसलिए आप परेशान ना हो अभी, ठीक है। व्हाट आर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या है हमारे, और देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल और कीवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। ऑपरेटर हमारा क्या होता है, स्पेशल सिंबल होता है या तो कीवर्ड होता है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को वेरिएबल ऑन या फिर वैल्यूज में, ठीक है। पाइथन सपोर्ट करता है सेवरल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को यूज, जैसे कि हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया, बहुत सारे ऑपरेटर को ये सपोर्ट करता है हमारा पाइथन, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, टोटल 7 प्रकार के ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम पढ़ेंगे 7 प्रकार के कौन कौन से। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपेयर करता है दो वैल्यू को। लॉजिकल ऑपरेटर हमारा क्या होता है, कंबाइन करता है कंडीशनल स्टेटमेंट को। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू को वेरिएबल को, वैल्यू वेरिएबल में। बिटवाइज ऑपरेटर हमारा क्या करता है, वर्क करता है ऑन बिट पे। आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा क्या होता है, कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा क्या होता है, टेस्ट करता है प्रेजेंस इन सीक्वेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में थोड़ा देखते हैं क्या क्या है, एडिशन होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, फ्लोट डिवीजन होता है, मॉडुलस होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो जैसे अगर आप एक टेबल के फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में आप अगर लिखते हो तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। थोड़ा सा आप पहले ऐसे बता दो, अगर आता है व्हाट ऑपरेटर्स के बारे में लिखो, ऑपरेटर्स के बारे में लिखो, तो आप थोड़ा सा से बता दो। अगर आता है केवल अर्थमेटिक के ऑपरेटर के बारे में लिखो, सबसे पहले आप ऑपरेटर के बारे में बताओ थोड़ा सा कि ऑपरेटर हमारा क्या होता है और कितने प्रकार के आपके पास ऑपरेटर हैं, इससे पूरा टेबल बना डालो पहले।
सिर्फ ऑपरेटर के बारे में पूछ रहा है, फिर भी आप इतना काम करो। एंड देन यहां आने के बाद, वेट अ मिनट, देन यहां आने के बाद आप ये टेबल बना डालो, ठीक है। एक टेबल बनाने के बाद क्या होता है, क्या करो, ये मैं एक थोड़ा सा मैंने एग्जांपल लिख रखा है। x इक्वल टू 5 मैंने डाल डाल दिया, y इक्वल टू 5 मैंने डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया मैंने, x इक्वल टू 5 डाल दिया, y इक्वल टू 3 डाल दिया, और प्रिंट करा दिया x प्लस 5। तो x प्लस 5 हमारा क्या आ जाएगा, 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा 8। अब यही वही प्रकार से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर x के अंदर आप 10 डाल दो और y के अंदर 5 डाल दो, आपका आंसर आउटपुट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी प्रकार आप मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो, डिवीजन करा सकते हो, फ्लोर डिवीजन करा सकते हो। अब फ्लोर डिवीजन क्या होता है, 10 डिवाइड बाई 3 है ना, तो 10 आप इसको काटोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आएगा, 9 से काटो, 9 किस पे करता है, 3 से करता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 1 बचा, 0.1। अब फ्लोर देखो, हमारे पास एक होता है फ्लोर, ये हमारा फ्लोर डिवीजन इसे कहते हैं। 3 पॉइंट, सपोज दैट हमारे पास 1 आया है आंसर, ठीक है, 3.1। और एक होता है हमारा 3.2 आया है, ठीक है। ये हमारा फ्लोर डिवीजन होता है। इसको हम कहते हैं अपर डिवीजन, या फिर कहते हैं हम इसको रूफ डिवीजन में कहते हैं। तो ये 3.1 इसका फ्लोर मतलब बेस लेना है, 3.1 इसका फ्लोर क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। और इसका इसका अगर 3.1 का अगर हम रूफ लेते, रूफ डिवीजन, तो इसका हमारा क्या बनता, हमारा बनता 4 बनता। अपर वैल्यू लेंगे, इसकी लोअर वैल्यू लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई थिंक आपको समझ आएगा फ्लोर एंड रूफ। हाँ, अब यहाँ पे मॉडुलस लेना है, और ये एक्सपोनेंटेशन क्या होता है, पावर बताता है, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। यहाँ पे इसका 8 आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपेयर करता है दो वैल्यू को। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इक्वल टू होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें, 5 इक्वल टू 5, देखो रिजल्ट क्या है हमारा, ट्रू आया। अगर हमारा नॉट इक्वल टू होता है, मतलब कि दो वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने क्या डाला, 5 नॉट इक्वल टू 3, ये बात सही है, ट्रू हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन आता है, 5 बड़ा है 3 से, बिल्कुल सही आएगा। लेस देन आता है, अगर क्या 5 छोटा 3 से, नहीं, 5, सॉरी, हाँ 5 छोटा 3 से, नहीं छोटा है, 5 तो बड़ा होता है, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, मतलब ग्रेटर हो या तो बराबर हो। 5 क्या है, बराबर है, तो एकदम ट्रू बात है। अगर 5 यहाँ पे क्या होता है, 6 5 होता, तब भी यहाँ पे क्या होता, ट्रू होता है, क्योंकि या तो ये कंडीशन फॉलो हो या तो ये कंडीशन फॉलो हो, दोनों में से एक ना एक तो फॉलो होनी ही चाहिए, होना ही होना है। लेस देन और इक्वल टू, मतलब ये भी ट्रू है। अगर इसका एक थोड़ा सा कोड देखें, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल टू 5 दे दिया है, वाई इक्वल टू 3 दे दिया है, और मैंने क्या करा दिया, प्रिंट एक्स इक्वल टू वाई करा दिया है। और रिटर्न क्या हमारे पास आंसर क्या आया, कि ये क्या बात हो गई भाई, ये तो हमारा जो है 5 इक्वल इक्वल टू, ये तो 3 नहीं है हमारा, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फॉल्स आ गया, ये क्या आ गया, हमारा फॉल्स आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लॉजिकल ऑपरेटर देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पे, कि क्या करता है, कंबाइन करता है कंडीशनल स्टेटमेंट को। कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या करता है, कंबाइन करता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, एंड होते हैं इसके ऑपरेटर, और होते हैं नॉट। ये 3 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। मीनिंग समझ लें, ट्रू बोथ आर ट्रू। एंड कब होगा, जब दोनों सही ट्रू हैं। और कब काम करेगा, जब दोनों में से एक सही हो। नॉट कब काम करेगा, सॉरी रिवर्स करना है वो कोई चीज। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं होगा, हाँ ट्रू एंड फॉल्स, अच्छा, वो कुछ दूसरी चीज उसने किया है, ओके सॉरी, ठीक है। हाँ, ट्रू एंड फॉल्स पे देखो एग्जाम्पल है, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आएगा। ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक सही है, ट्रू आएगा। नॉट ट्रू, इसका हम अपो रिजर्व सॉरी रिवर्स करना है, रिवर्स क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5 मैंने दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं x, ये क्या बात सच है। अब देखो x हमारे पास क्या है,
5 है, ठीक है, हमारे पास क्या है 5 है। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा, ये वाले हटा दो, ये हटा दो, ये थोड़ा सा गलती से हो गया था, ठीक है। हमारे पास क्या है 5 है, 5 क्या 3 से बड़ी है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, कि क्या 5 10 से छोटा है, ये तो बात बिल्कुल सही हो गई, ट्रू। और बीच में क्या लगा है, एंड लगा है कि और, एंड लगा है, ट्रू। मैंने क्या बताया था, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, मतलब ट्रू होंगी, तो क्या करता है, एंड क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, ठीक है। अगर यहीं पे, अगर यहीं पे मैं आपको कहूं, यहीं पे अगर मैं आपको इस वैल्यू को थोड़ा सा भूल जाए और इसकी जगह आप 2 मान लो, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, अब 2 3, ये तो बात हमारी क्या हो गई भाई, ये तो फॉल्स हो गया, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ एंड लगा है हमारा, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू मतलब ट्रू ट्रू पे ही तो ये कंडीशन ट्रू होगी, याद रखना हमेशा ये ट्रू ट्रू होगा तभी कंडीशन हमारी क्या होगी, ट्रू होगी एंड में। अब यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू हो गया, यानी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। और यही अगर हम और लगा दें, इसकी जगह अगर हम और लगा दें, और लगा दें, यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या फिर दोनों कंडीशन ट्रू हो, या तो इसके लिए क्या होता है, ट्रू ट्रू हो, और के लिए, और के लिए क्या हो, दोनों में से एक सही हो, या तो दोनों सही हो, या तो, ठीक है, इन तीनों में से एक कंडीशन अगर एक भी रहेगी तो ये इसका वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी, अगर फॉल्स फॉल्स है तभी इसका वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। सेम एज और हो गया नॉट, नॉट में क्या है, अगर मैंने क्या दे रखा है, सपोज करो x इक्वल टू हमने डाल दिया 5, सपोज करिए आप, हमने क्या डाल दिया 5 डाल दिया, एंड y इक्वल टू हमने क्या डाल दिया है, सपोज करो हमने 2 डाल दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू चलाई, सपोज ये हमारा ट्रू आया था, ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, प्रिंट करना है नॉट ऑफ किसका, x प्लस वाई का। इसी में अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक मिनट रुको, मैं क्यों बाहर से एग्जांपल लूं, मैं इसी का अगर सॉल्व करूं, इसको हटा दो, इस वैल्यू में ये तुम्हारे पहले के लिए एंड के लिए हो गया, अब मुझे एंड में भी फॉल्स लाना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कराऊंगा, बस आगे नॉट लगा दूंगा x प्लस वाई, इसकी जगह मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे जो हमारी अभी तक ट्रू आ रही थी वो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे फॉल्स आएगी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, रिवर्स ऑपरेटर लगा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं, तो कौन कौन से हैं हमारे, ये ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल हो गया, माइनस इक्वल हो गया, ठीक है, ये हो गया, वही कुछ प्रकार के हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, इस एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर किसी चीज की आइडेंटिटी बताने के लिए, मतलब क्या करता है, आई हमने बताया था इसको स्टार्टिंग में आपको, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हाँ, अब इस पे दो ऑपरेटर होते हैं, एक होता है इज, एक होता है इज नॉट। कौन कौन से होते हैं, इज एंड इज नॉट होते हैं। मीनिंग क्या होता है इसका, मतलब ट्रू इफ सेम ऑब्जेक्ट, इज कब होगा, ट्रू होगा जब सेम ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक्स इज वाई, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स इज वाई, एक्स अगर वाई है, सेम ऑपरेटर है, तो हमारा ट्रू हो जाएगा। इज नॉट कब होता है, ट्रू इफ नॉट सेम ऑब्जेक्ट, इज नॉट अगर आप लगाए ट्रू होगा जब ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल देते हैं, बेहतर समझ में आएगा। ये एक लिस्ट हमने बना ली, ये इस लिस्ट के हमने बना ली है, लिस्ट के अंदर एक्स के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, एप्पल बनाना डाल दिया है, वाई के अंदर एप्पल बनाना डाल दिया, सेम बना दिया, दोनों लिस्ट क्या हो गई हमारी, सेम हो गई। अगर हम लगाएंगे एक्स इज वाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम है, ट्रू इफ सेम ऑब्जेक्ट, दोनों में क्या है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी, हमारी ट्रू वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी यहाँ पे। अगर यहीं पे एप्पल बनाना और एक मैंगो भी अगर हम ऐड कर देते, यहाँ पे क्या हो जाता, मैंगो भी ऐड कर दिए अगर पहले लिस्ट में एक्स में, अब हम करेंगे एक्स इज वाई, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ट्रू की जगह फॉल्स वैल्यू आएगी हमारी अब, ठीक है। ट्रू की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, फॉल्स वैल्यू आएगी, ठीक है।
अब अगर हम देखते हैं इसी प्रकार से, अगर हम देखते हैं कर दें कि x इज, अगर ऐसे लिख दें x इज नॉट z, यहां पे वैल्यू क्या आएगी? जाहिर सी बात है, x में एप्पल बनाना है और z में हमारा क्या है, सिर्फ x है। 22 की वैल्यू तो ट्रू हो गई। देखो हम इज लगाएंगे, इज कब लगाएंगे? जब दोनों वैल्यू हमारी सेम होगी। इज नॉट कब लगाएंगे? जब दोनों वैल्यू हमारी डिफरेंट हो, तब ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे कर दूं x इज नॉट y, क्या x और y अलग अलग है? नहीं भाई, ये तो फॉल्स हो गया। ये तो कहेगा हमें तुमने तो गलत बोल रहे हो भाई, ये ऐसा कैसे कर रहे हो? ये x और y दोनों सेम ही है, तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो? ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो ये फॉल्स दे देगा। अगर कहूंगा x इज y, कहेगा हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये ट्रू वैल्यू है। अगर मैं कह दूंगा x इज z, तो कहेगा तुम तो गलत हो भाई, एप्पल बनाना उसमें और तुमने इसमें x दे रखा है। ठीक है, तो गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली x मत लो आप, कोई और वेरिएबल ले लो। ये मैंने एक्चुअली जल्दी जल्दी में कोड जो है थोड़ा सा गलत कर दिया। इसकी जगह आप ए ले लो, या तो ए ले लो। ठीक है, इसका आप ए ले लो क्योंकि यहाँ पे ए डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर मैंने आपको बताया था कि क्या क्या करता है। ये हमारे जो है टेस्ट करता है प्रेजेंस है कि नहीं सीक्वेंस में। ठीक है, मतलब ये हमारे मेंबर है कि नहीं, हमारे पार्ट का, हमारे लिस्ट का मेंबर है कि नहीं, ये चेक करता है। तो इन होता है, नॉट इन होता है, सेम एज आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी में क्या होता है? इज होता है, इज नॉट होता है। इज कब होगा? जब दोनों कंडीशन हमारी सेम होंगी, इज लग जाता है। जब दोनों कंडीशन हमारी अलग अलग हैं, तो हम नॉट इन लगा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनके देखते हैं इन कब लगेगा? ट्रू इफ वैल्यू इज प्रेजेंट, ट्रू होगा जब वैल्यू प्रेजेंट होगी। ट्रू इफ वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, जैसे इन ए इन कैट, क्या इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इसकी मेंबर है कि नहीं ए? भाई ट्रू है। एक्स इज नॉट इन कैट, भाई ये भी ट्रू है, एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर आप ऐसा समझ लेते हैं, किसी भी लिस्ट या स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर वैल्यू है कि नहीं। अगर नहीं है फॉल्स, अगर है तो ट्रू आ जाती है हमारी आंसर। तो ये हमारा, हमने आज असाइनमेंट ऑपरेटर खत्म कर दिया। वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि ये पहला हमारा चैप्टर था, इसको इसमें थोड़ा सा हमको आपको समझाना पड़ा। और हम अगले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जब, तो उसमें मैं आपको पाइचार्म और पाइथन को इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा, एंड देन हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।